हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अवर सीबीएसई मैथ विथ अविनाश सर। ठीक है, एक्सरसाइज सेट 3.2 आज हम यहाँ पे देखेंगे। जो नए हैं हमारे बच्चे यहाँ पे जुड़े रहें। आज हम यहाँ पे 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उसमें जो 4 क्वेश्चंस हमें दिए गए हैं वो भी हम अच्छी तरीके से यहाँ पे देखेंगे। नोटबुक और पेन लेके बैठना है। और यहाँ पे वो अगर नहीं है, आप ट्रैवलिंग में देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेना ना भूलिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर आपके सामने यहाँ पे आ रहा है। लेट्स हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, द टेम्परेचर इन द हाई अल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून। ठीक है, बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन आपके सामने है, मैं यहाँ पे पढ़ के आपको बता रहा हूँ। ओके, 15 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज मिडनाइट टेम्परेचर? देखिए, नून का टेम्परेचर यहाँ पे कितना है वो हमें देखना है। फर्स्ट में हम यहाँ पे देखेंगे कि नून का टेम्परेचर, नून टेम्परेचर कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस। सेकंड, मिडनाइट टेम्परेचर कितना है मेरे प्यारे दोस्तों? यहाँ पे आपको देखना है अच्छे से। ठीक है, मिडनाइट टेम्परेचर कितना है? मिडनाइट टेम्परेचर आया है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पे पूछा है हमसे कि व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर। ओके, बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स, सॉरी ये मिडनाइट टेम्परेचर नहीं है, ये ड्रॉप द टेम्परेचर है, ड्रॉप्स, ड्रॉपिंग टेम्परेचर है ये मेरे दोस्तों, ड्रॉपिंग टेम्परेचर। ड्रॉपिंग टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से, मतलब इसका मतलब क्या हुआ? ड्रॉप हुआ है, मतलब कम हुआ है। तो कम कैसे करेंगे? तो कम अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ता, कम करना है तो डेप्थ में जाना है मेरे दोस्तों, कम करना है तो डेप्थ में जाना है। ठीक है, तो नून टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, ड्रॉप देन 15 डिग्री सेल्सियस। कम हुआ है, कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस। कम कितना हुआ है? 15 डिग्री सेल्सियस। आंसर कितना आया? -11। सो मिडनाइट टेम्परेचर, मिडनाइट टेम्परेचर इज -11 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हुआ आपका आंसर। समझ में आया मेरे प्यारे दोस्तों? ड्रॉप हुआ है मतलब क्या हुआ है? माइनस हुआ है। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन हम यहां पे देखेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया है। सेकंड क्वेश्चन यहां पे आपके सामने आ रहा है, फटाक से देखिए। ठीक है, मैं रीड करता हूं। स्पाइस ट्रेडर्स टेक अ लोन ऑफ 850। ठीक है, उसने लोन लिया है, वो डेप्थ में होगा। लोन जो लेता है वो माइनस में होता है, इसलिए माइनस वहां पे शो करना है हमें। ओके, जो अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स के अरिथमेटिक से हम अगर गए तो डेप्थ मतलब निगेटिव इंटीजर्स होता है, और अगर हमारे पास अर्निंग आती है, इनकम होता है ना, तो वहां पे होती है पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, तो देखो, स्पाइस ट्रेडर्स टेक अ लोन डेप्थ 850, द नेक्स्ट डे ही मेक्स अ प्रॉफिट, फॉर्चून, प्रॉफिट में आ गया, प्लस में आ गया बंदा 1200 रुपए। द फॉलोइंग वीक्स ही इंक्योर्स अ लॉस ऑफ 450। अरे यार, वो फिर से लॉस में गया तो -450 हो जाएगा। लॉस है, डेप्थ होगा, कम पड़ गए, ड्रॉप हो गया, नुकसान हो गया, घाटा हो गया, माइनस हो गया। ठीक है, तो फॉर्चून मतलब क्या होता है? प्लस होता है, पॉजिटिव इंटीजर्स होता है। जर्मन में उसे जिलन कहते हैं, और हम उसे पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स मतलब फॉर्चून और डेप्थ, ऐसे भी हम वहां पे उसको जानते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हमारा नंबर लाइन पे। ठीक है, तो वो तो हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था। अब देखो, उसमें दिया है कि राइट द सीक्वेंस एज इन इक्वेशन। अब ये सीक्वेंस क्या लिखना है? देखो, स्पाइस ट्रेडर्स टेक अ लोन, लोन कितना था उसके ऊपर? 850। ये क्या है? ये है डेप्थ। ये क्या है? डेप्थ है, मतलब लोन है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन क्या थी? दूसरी कंडीशन भाई, वो फॉर्चून में आ गया, मतलब क्या हो गया? फायदे में आ गया। फायदे में आ गया मतलब प्लस 1200 हो गया। ठीक है, 1200। और फिर तीसरा यहाँ पे कंडीशन आ गया है। ये तीनों कंडीशंस हमें एक सीक्वेंस में इक्वेशन के तौर पे मानने हैं, और यहाँ पे इक्वेशन के तौर पे लेने के बाद हमारा आंसर क्या आता है वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए, डेप्थ 850 हो गया, फॉर्चून यहाँ पे बस 1200 हो गया, और एक वीक के बाद ही इंक्योर्स लॉस 450। लॉस, डेप्थ होगा, लॉस मतलब वहां पे भी हमें ये शब्दों की भाषा है। डेप्थ हो गया -450, -450। अब यहाँ पे हम राइट द सीक्वेंस एज एन इक्वेशन यूजिंग इंटीजर्स एंड कैलकुलेट द फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग। अब देखो, फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग हम यहाँ पे देखेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे अच्छे से देखो, फर्स्ट वाली कंडीशन थी -850, सेकंड वाली कंडीशन पॉजिटिव में आ गया था बंदा, फिर से एक हफ्ते बाद वो लॉस में चला गया, है ना। तो बड़ा बड़ा फिगर यहाँ पे 1200 दिखेगा। कोई बच्चे बोलेंगे सर अभी भी वो प्रॉफिट में है, चले दो बराबर। तो ऐसे नहीं है मेरे दोस्तों। अब सीक्वेंस में क्या कहता है? देखो, बोडो मास की तरह, बोडो मास जो होता है हमारा, वो बोडो मास में हम यहाँ पे क्या करते हैं मालूम है आपको? एडिशन, सब्सट्रैक्शन वो बाद में करते हैं, पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लिकेशन। इसमें है मल्टीप्लिकेशन? नहीं है। एज अ सीक्वेंस जैसे आएगा वैसे हम यहाँ पे एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो वहां पे देखो, इन दोनों का सबसे पहले हमें सॉल्व करना है।
तो देखो -850 प्लस 1200, अगर हमने यहां पे ये कर लिया तो इनका आंसर क्या आता है? इनका आंसर आता है 350। ओके, इनका आंसर आता है 350। अब यहां पे आएगा ये 350। अब देखो इन दोनों में पॉजिटिव और निगेटिव नंबर्स में हमें ध्यान रखना है कि 850 लेस देन 1200 है। ओके, तो यहां पे जो बड़ा नंबर होगा उसका साइन यहां पे लगेगा, एंड आफ्टर दैट जो हमारा अदर पार्ट था इक्वेशन का वो वैसे के वैसे यहां पे लिखेंगे। अब इसका आंसर आएगा 350 में से अगर 450 यहां पे जाता है, 350 में से 450 अगर जाता है, मतलब यहां पे भी हमें ब्रह्मगुप्ता का इंटीजर्स उसने बताया था वो क्या था, वो कम नंबर में से अगर बड़ा नंबर यहां पे माइनस करेंगे तो और भी डेप्थ में चला जाएगा, और भी माइनस में चला जाएगा। तो ये आ गया -100। ये कंडीशन है उसकी डेप्थ वाली। क्या होगी? डेप्थ वाली कंडीशन है। मतलब यहां पे आंसर क्या होगा? इंटीजर्स कैलकुलेटिंग फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग विल बी द -100। ये हमारा आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट है तो नोट कर लो। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहां पे देखने वाले हैं। समझ में आया है भाई तो लाइक कीजिए, इतनी मेहनत से यहां पे बन रहा है। ओके, तो हम यहां पे आपके सामने जो लेके आ गए हैं, सब्सक्राइब भी करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है और हमारा ये थर्ड वाला क्वेश्चन यहां पे एक्सरसाइज 3.2 सेट यहां पे हम सॉल्व कर रहे हैं। जो नए हैं वो पहले से भी शुरू से भी वीडियो यहां पे रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम डेली यहां पे जो हमारा टाइम है आपको मालूम है 7 PM, तो 7 PM में भी हम आते हैं, और हमारा जो उसके बाद भी नए आएंगे जुड़ेंगे उनके साथ भी आप कभी भी उसे देख सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लास 9, 8, 10 सभी वहां पे प्लेलिस्ट्स आपके लिए बनाई है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस ऑफ CBSE पैटर्न्स विद द नेफ्ट 2020। ओके, अब देखो यहाँ पे थर्ड वाला क्वेश्चन है, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्ताज लॉज। अब ब्रह्मगुप्ताज लॉज क्या है इस एग्जांपल के साथ में मैं आपको डिस्क्राइब करूंगा। ओके, तो फर्स्ट वाला एग्जांपल यहाँ पे है, फर्स्ट वाला एग्जांपल -12 × 5। देखो -12 × 5 इसका मतलब क्या है? एक डेप्थ के साथ एक फॉर्चून वाला मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे होगा, तो वो यहाँ पे क्या होगा? वो डेप्थ ही होगा। मतलब 12 × 5 60 होगा, बट डेप्थ के साथ में जो मल्टीप्लीकेशन होने वाला है फॉर्चून नंबर होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, फिर भी वो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अब ये ब्रह्मगुप्ताज का लॉ है। ठीक है, इससे पहले हम क्या करते थे? निगेटिव पॉजिटिव मल्टीप्लीकेशन है, आंसर लिखते थे, छोड़ देते थे, मालूम नहीं था ये किसका है। बट अब यहाँ पे CBSE ने आपको बता दिया है कि ये किसका है भाई? ये ब्रह्मगुप्ता का है, -60। समझ में आया? ये कितने साल पुराना था? 1300 साल पहले पुराना था भाई, मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे दूसरा है -8 × -7। यहाँ पे लिखना भी अच्छे से जरूरी है। -8 × 7। देखो अब डेप्थ में मल्टीप्लीकेशन, डेप्थ के साथ में लॉस में है बंदा, मल्टीप्लीकेशन में लॉस में है। अब क्या होगा? माइनस माइनस फॉर्चून, माइनस माइनस मल्टीप्लीकेशन फॉर्चून, मतलब प्लस में आएगा, 56 कहलाएगा। ये होगा पॉजिटिव, ब्रह्मगुप्ता लॉ। ठीक है, थर्ड वाला क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे 0 -40। देखो अब ये 0 है और 0 में माइनस होने के बाद भी ये माइनस है। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, 0 के साथ कोई भी नंबर हमने ऐड किया तो वही नंबर रहेगा। ब्रह्मगुप्ताज का 0 लॉ है, जीरोज लॉ ऑफ ब्रह्मगुप्ता, जीरोज लॉ ऑफ ब्रह्मगुप्ता। 0 के साथ में 14 ऐड किया, 14 हो गया। 0 के साथ कुछ भी माइनस करोगे नंबर वही रहेगा, या -0 उसमें से माइनस हो जाएगा। मतलब देखो a के साथ 0 बनेगा तो a ही रहेगा, a के साथ -0 रहेगा तो वही a ही रहेगा। बट यहाँ पे a के साथ अगर 0 मल्टीप्लाई में रहेगा तो क्या होगा मेरे दोस्तों? ले डूबेगा, 0 बनेगा। ब्रह्मगुप्ता जीरोज लॉ। ठीक है, अब 4 नंबर का एग्जांपल यहाँ पे देखो, -20 डिवाइडेड बाय 4। अब डिवाइड में यहाँ पे है तो -10t को हमने 4 से डिवाइड किया तो यहाँ पे 5 आंसर आ गया। बट डेप्थ को अगर फॉर्चून से यहाँ पे डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा डेप्थ में ही आएगा, -5। तो ये चारों के चारों जो हमारे बेसिक एक्टिविटीज ऑन द अर्थमेटिक्स मतलब मैथमेटिक्स के ऊपर है, प्लस वाला, माइनस वाला, मल्टीप्लिकेशन वाला, डिवाइड वाला, ये सब यहाँ पे बताए हैं अकॉर्डिंग टू इंटीजर्स नंबर लाइन, जो हमने इससे पहले भी पढ़ा था। बट इस लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे हमें इसके आंसर आ गए हैं। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से लिख के लो, स्क्रीनशॉट कर लो। 4 नंबर का हम क्वेश्चन यहाँ पे अब देखने वाले हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, explain using a real world example of depth why subtracting negative numbers is the same as adding a positive numbers। शब्दों की भाषा हमें समझनी चाहिए। ओके, शब्दों की भाषा है ना, कंसंट्रेशन। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, एक्सप्लेन करना है यूजिंग अ रियल वर्ड एग्जांपल। रियल वर्ड का एग्जांपल लेना है हमें डेप्थ का। why subtracting a negative numbers is the same adding a positive numbers। देखिए
अब यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर 10 है ना, पॉजिटिव नंबर 10 है, सब्सट्रैक्टिंग करना है और निगेटिव नंबर्स इज द सेम एडिंग ऑफ पॉजिटिव नंबर्स। अब देखो सब्सट्रैक्टिंग करना है निगेटिव नंबर, जैसे एग्जांपल के साथ में यहाँ दिया है उन्होंने, ओके। 10 माइनस और माइनस, अब अकॉर्डिंग टू ब्रह्मगुप्ता's लॉ हम यहाँ पे समझने वाले हैं कि ये 10 जो था वो फॉर्चून है और माइनस प्लस जो है वो डेप्थ है। तो यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वो हो जाएगा प्लस और वो हो जाएगा 50। मतलब यहाँ पे आंसर जो आया है वो देखो, अगर आप फॉर्चून में हो मतलब आपके पास अगर यहाँ पे आप घाटे में जाने वाले हो और घाटे में गए हो या माइनस हो रहे हो और उसमें अगर -5 का डेप्थ है तो वो आपको पॉजिटिव बनाएगा। मतलब यहाँ पे देखो why subtracting a negative number is the same as adding a positive number, ये हमारी इनकम को क्या कर देगा, ये हमारी इनकम को बढ़ा देगा। ये पॉजिटिव इफेक्ट्स है, ये क्या है, पॉजिटिव इफेक्ट्स है। इस रियल वर्ल्ड में ये डेप्थ नहीं रहेगा, ये हमारा क्या बनेगा, फॉर्चून बनेगा। क्या बनेगा, हमारा फॉर्चून। मतलब हम क्या होंगे, इसमें प्लस होने वाले हैं। कोई दूसरा भी एग्जांपल आपने लिया, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो उसमें निगेटिव नंबर अगर आप यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आने वाला है, फॉर्चून प्लस इंटीजर्स, ओके। तो यहाँ पे उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। समझ में आया ब्रह्मगुप्ता's का लॉ। तो यहाँ पे ये एग्जांपल एक्सरसाइज सेट हमारा 3.2 था। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल्स हमें कुछ इंट्रोडक्शन वाला भी पार्ट इसमें जो मालूम हुआ है वो आपको कैसे लगा वो हमेशा आप बताना है कमेंट करके। लाइक शेयर कमेंट्स मस्ट है और सब्सक्राइब भी मस्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक बने रहो, अच्छे रहो और स्टडी करते रहो, ठीक है। बाय बाय।